नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेनिशा क्लासेस में। अब तक इस हम 9th क्लास के चैप्टर 1 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब तक इस चैप्टर से हम लोग 4 वीडियो कर चुके हैं। 4 वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब एकमात्र टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है, वो है एवापोरेशन। और इस विषय पे हम पहले में से ही इसके बारे में हमारे पास जानकारी है। तो एवापोरेशन क्या है, पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर एट ऑल टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो देखिए कि लिक्विड से वेपर में किसी भी टेम्परेचर पे बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैसेस ये में स्टेट में चेंज होता है, तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन। अब इस एवापोरेशन से देखिए दो तरीके की चीज़ है। एवापोरेशन जो है और बॉइलिंग जो है वो दो अलग अलग चीज़ है। कभी कभी हम लोग इस चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। हम इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि जो एवापोरेशन जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। हीट का एब्जॉर्ब का क्या मतलब है उसको हम देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए, जब हम कपड़े को धूप में सूखने के लिए छोड़ते हैं तो क्या होता है कि धूप जो है वो हीट लेकर आता है अपने साथ, और उस हीट को हमारे जो कपड़े हैं, उस कपड़े में जो पानी है वो पानी क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिस किसी प्रोसेस में हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एवोपोरेशन इसी तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे हीट को क्या किया जाता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हीट को कोई जो यहाँ पे जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है या फिर जो मैटर है वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंड इंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं कि एवोपोरेशन और इसे जो वेपोराइजेशन या बॉइलिंग, उसमें अंतर क्या है। तो दोनों के बीच का अंतर पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फैक्टर कौन कौन से फैक्टर जो एवोपोरेशन को ये करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। तो पहले एवोपोरेशन और बॉइलिंग के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। सो एवोपोरेशन क्या है। एवोपोरेशन अभी हम लोग पढ़े क्या। एवोपोरेशन क्या है कि चेंज लिक्विड से गैस में चेंज होना, किसी ऑब्जेक्ट का लिक्विड से गैस में चेंज होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एवोपोरेशन। वहीं पे बॉइलिंग भी इसी तरीके का चीज़ है। बॉइलिंग प्रोसेस में भी हम लोगों ने यही पढ़ा कि बॉइलिंग इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स लिक्विड पोजिशन टू लिक्विड पोजिशन इनटू गैसियस पोजिशन, गैसियस स्टेट, सॉरी। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब हम एवोपोरेशन में बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स नहीं है। एट बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर, यहाँ किसी भी टेम्परेचर पे एवोपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर, जबकि बॉइलिंग टेम्परेचर के लिए एक खास टेम्परेचर होता है जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो पहला डिफरेंस यही हो गया कि ये किसी भी टेम्परेचर पे एवोपोरेशन होता है, जबकि ये एक खास टेम्परेचर पे होता है। दूसरा बोले तो ये एक स्लो प्रोसेस है। देखिए, कपड़ा धीरे धीरे करके स्लोली जो हो सूखते रहता है, जबकि हम पानी को जो बॉईल करते हैं तो तेजी से करता है। तो एवोपोरेशन इज स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस, वाइल एवोपोरेशन सॉरी वेपराइजेशन या बॉइलिंग इज फास्ट एंड वायलेंट प्रोसेस, ये बहुत तेजी से हो जाता है। तीसरा अगर डिफरेंस बात करें तो एवोपोरेशन टेक प्लेस ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सरफेस ऑफ द लिक्विड मतलब जब जिस लिक्विड के सरफेस है सबसे ऊपर का हिस्सा ही जो है वो एवोपोरेशन में पार्टिसिपेट करता है। जबकि बॉइलिंग में आप देखिएगा, जब हम बर्तन में गर्म करते हैं, पानी को बॉयल होने लगता है, तो देखिए नीचे ऊपर पूरा जो है वो सारे हिस्से में ये काम होता है। मतलब बॉइलिंग टेक प्लेस ओवर द इंटायर मास ऑफ द लिक्विड, पूरे इंटायर मास पे वो उसका ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा डिफरेंस है।
अब चौथा डिफरेंस बोले तो द रेट ऑफ एवोपोरेशन, यहाँ पे हम जो ये अफेक्ट ये जो है फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे उसके बारे में भी यहाँ देखेंगे। तो जो रेट ऑफ एवोपोरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया, अभी इसके बारे में बात की है। इसके अलावा क्या, विंड का स्पीड क्या है, तीसरा ह्यूमिडिटी कितना है और टेम्परेचर कितना है, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कौन, एवापोरेशन। जबकि इन सब कोई चीज़ों पे भी, ये जो बॉइलिंग जो है, इनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये आपका सरफेस एरिया क्या है, विंड का स्पीड क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। इस तरीके से हम चार डिफरेंस यहाँ पे रखे आपके सामने। चलिए अब हम देखते हैं कि जो फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो एवोपोरेशन के रेट को ये करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो देखिए क्या क्या है। तो पहला है द रेट ऑफ एवोपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, अभी हम बात कर रहे थे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वेट, इसके बारे में भी हम बात किए। अब ये कैसे होता है, तो इंक्रीज कर दीजिए अब सरफेस एरिया को। अगर सरफेस, जैसे हम लोग घर में जब कपड़ा ये सॉरी जब पोछा लगता है, देखिए कि बड़ा ऐसा एरिया में बहुत कम पानी को हम लोग ये करते हैं, तो देखिए थोड़ी देर के बाद ही वो सूख जाता है। तो वहीं पे अगर एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे कपड़ा है, धोया हुआ कपड़ा है तो हम उसको फैला के सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाता है, लेकिन अगर वो मोड़ा हुआ है तो उस केस में उसको ज़्यादा समय लगता है। इसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना तेज़ी से एवोपोरेशन होगा। इसके अलावा टेम्परेचर, देखिए धूप का समय होता है तो जल्दी से कपड़ा सूख जाता है, वहीं पे ठंडे के दिनों में कपड़ा लेट से सूखता है। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ, अब इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपोरेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर देखिए बरसात के दिनों में हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, डिक्रीजेज द रेट ऑफ एवोपोरेशन, वो क्या करेगा कि एवोपोरेट होगा ही नहीं। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो वो एवोपोरेशन को रेट को नीचे कर देगा। वहीं इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपोरेशन। इसलिए देखिए हम लोग घर में क्या है कि अगर कपड़ा सुखाना रहता है तो हम लोग पंखा चला देते हैं, तो हवा के स्पीड को आप बढ़ा दीजिएगा, जो विंड के स्पीड को आप इंक्रीज कीजिएगा तो एवोपोरेशन का रेट भी इंक्रीज होगा। तो यही फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, हमारा एवोपोरेशन का रेट। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास। तो देखिए एवोपोरेशन को लेकर के यहाँ पे एक फिगर दिया है, जब हम गर्म करते हैं पानी को या फिर धूप, जब ये जो ऊपर का लेयर जब गर्म होता है किसी भी टेम्परेचर पे, तो ऊपर का जो ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है वो टूटते जाता है और ऊपर की ओर उड़ता है, ठीक है। जो सबसे ऊपर का लेयर है, देखिए कि ध्यान से, ये जो सरफेस का जो लेयर है, इस लेयर का ही जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो ऊपर का लेयर था, जब हम धूप पड़ा उस पर या फिर एवोपोरेशन में क्या है, जब हवा तेज़ी से चला या धूप पड़ा तो क्या होता है, उस एरिया का जो मॉलिक्यूल था उसके पास एनर्जी बढ़ जाता है, और ये क्या है, एनर्जी जब बढ़ जाता है तो ये ऊपर की ओर निकलने लगता है। तो ये ऊपर वाला, केवल ऊपर वाला का एनर्जी बढ़ता है, नीचे वाला में उसका इफेक्ट नहीं दिखता है। सो एवोपोरेशन में नीचे नहीं बल्कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उन्हीं पे ये दिखता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाई एनर्जी जो है ऊपर वाला में हाई एनर्जी है, इसके कारण एवोपोरेट हो रहा है। बीच वाला जो है मीडियम एनर्जी है, तो वो क्या कर रहा है कि पुल्ड बैक टू द, ये हवा की ओर, ये मतलब पानी की ओर आ जा रहा है, और नीचे वाला में तो कोई अंतर पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इस एवोपोरेशन से ठंडा लगता है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि हमने अभी बताया था कि एवोपोरेशन जो है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एवोपोरेशन जो है वो हमको ठंडा का एहसास दिलाता है। जैसे देखिए जब कोई लिक्विड एवोपोरेट होता है तो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स है वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब वो जब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो बाहर का पार्ट जो हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, जो मतलब जैसे ठंडा का ये है, जैसे गर्मियों हम अभी कपड़ा, मतलब ये जो है पसीना जब आता है हमको, देखिए क्या होता है कि जो पसीना हमारे ये पे बॉडी पे जो होता है वो क्या करता है कि जो बाहर से धूप आ रहा है, जो हीट आ रहा है, उस हीट को पसीना सोखता है, जिसके कारण हमको कम गर्म लगता है, ठीक है। अगर हमको पसीना नहीं आता तो बहुत ही तीखा, जिस जगह पे पानी, मतलब लोगों को पसीना कम आता है, वहाँ पे उसको जो गर्मी होती है वो बहुत ही जलने वाला गर्मी होता है, उससे सिरा बदन पे ये टिकता है। तो वो जो ही
पसीना है वो क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यही प्रोसेस का इस्तेमाल करता है एवोपोरेशन में। एवोपोरेशन जो है चीज़ों को कूल करता है, ठंडा करता है, वो इसी बेस पे, क्योंकि वो क्या करता है, जो लिक्विड होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल से देखिए। जैसे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग एवोपोरेशन वाटर हीट इट में, जो देखिए क्या होता है कि अ, जब धूप होता है तो हम लोग, ये धूप होता है या क्या बोलते हैं, ग्राउंड के ऊपर या फिर छत के ऊपर देखिएगा कि लोग जो है वो पानी का छिड़काव करते हैं, पानी छींटते हैं। पानी छींटने से क्या होता है कि पानी छींटने से जो वाटर है वो क्या करता है कि ज़मीन में जो भी, जो रूफ था, जो छत था, छत पे तो हीट है, दिन में जो धूप था उसके कारण हीट हो गया, और जब हम उस पर पानी डालें तो पानी क्या करता है, जो पानी के ड्रॉपलेट्स है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को ले लेते हैं, और हीट को लेकर के एवोपोरेशन के थ्रू उड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो रू ये जो छत था, छत का जो हीट है वो चला जाता है, और वो छत जो है वो ठंडा हो जाता है। ठीक इसी तरह गर्मियों के दिनों में जब हम बोले कि जो अभी हम जो स्वेट का एग्जांपल दे रहे थे, जो पसीना का, कि गर्मियों के दिनों में अगर ज़्यादा पसीना होता है तो वो क्या करता है कि हमको ठंडा रखता है। ठीक है, वही जो हमारे पसीना, बॉडी पे जो पसीना है, वो पसीना क्या करता है, हीट को, बाहर के हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण हमारा बॉडी जो है वो ठंडा रहता है। वैसे ही गर्मियों के दिनों में लोग जो है वो कॉटन के कपड़े पहनना प्रीफर करते हैं। क्यों? कॉटन के कपड़े को पहनने से क्या होता है कि वो जो कॉटन के कपड़े हैं वो आसानी से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कपड़ा जो है वो सुई जो देखिएगा कि कॉटन के जो कपड़ा पहना जाता है उसका कपड़ा जो है जल्दी ही भीग जाता है, तो वो सुई स्वेट को, जो पसीना है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस एब्जॉर्ब करने के बाद वो हीट जो है उसको, हीट को, वो जो पानी जो है वो मतलब जो पसीना है वो एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण क्या है, हमारा बदन जो है, हमारा जो कप, ये जो है बदन है वो ठंडा रहता है। इसलिए गर्मियों के दिनों में देखिएगा कि लोग जो है वो कॉटन का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए कि जो सुराही होता है हमारे यहाँ पे, गर्मियों के दिनों में लोग सुराही या मटका का पानी पीना प्रेफर करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही है, क्या है कि सुराही में देखिएगा कि स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होता है, वो छेद क्या करता है कि उस छेद से पानी थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है, और जब पानी निकलते रहता है तो बाहर में जो एटमॉस्फेयर में जो गर्मी है, उस गर्मी के कारण वो जो बाहर में जो, ये जो एक सुराही के बाहर में जो पानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो निकल रहा था, वो क्या करता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। बाहर में जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो अंदर का पानी जो है वो गर्म नहीं होता है, और सुराही का पानी हमको ठंडा लगता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, ये एक कूलर का एग्जांपल है। हम लोग जो है, या फिर देखिए ठंडा, ये जो है हम लोग जब मतलब गर्मियों के दिनों में जब हम फैन के नीचे जाते हैं तो हमको बहुत ही आराम फील होता है, अच्छा लगता है, रिलीफ फील करते हैं। क्यों? कि जो हवा पंखा से जो हवा आता है वो तेज़ी से चलता है, तेज़ चलता है, तो क्या करता है, हमारे बॉडी के ऊपर जो पसीना था उस पसीना को तेज़ी से एवोपोरेट कराता है, मतलब उसको तेज़ी से वो उड़ा ले जाता है। ये उड़ाने के पानी जो हमारा ऊपर जो उड़ता है, जिसके कारण क्या है कि पानी के साथ, जो पसीने के साथ हमारा जो बॉडी का जो हीट है, मतलब बाहर का जो हीट था वो चला गया, बाहर से जो हीट, गर्म जो हवा में जो हीट था वो पसीने के साथ निकल गया, जिसके कारण हमको ठंडा फील होता है। ठीक है, आप ये चीज़ समझ के रखिए कि इंडोथर्मिक जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो जो लिक्विड है, यहाँ पे बेसिकली हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड क्या कर रहा है कि एयर को, सॉरी, बाहर का जो हीट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण हमको ठंडा का फील होता है। ठीक है, वैसे ही हम कूलर के बारे में बात करते हैं। देखिए कूलर का यहाँ पे एक एग्जांपल, कैसे कूलर जो है वो ठंडा करता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए वह खस ये होता है, जो कूलर होता है, कूलर में यहाँ पे एक जो खस का ये होता है, कवर होता है, एक लेयर होता है, पैड होता है। ठीक है, जो लकड़ियों का ये से बना होता है, और हम उसको भिंगाते हैं, उसमें पानी लगातार डालते रहते हैं। पानी, मशीनरी जो उसमें है वो पानी क्या करता है, उस पर लगातार भिगाते रहता है उसको। देखिए बाहर से जो गर्म हवा आया, वो क्या किया, गर्म हवा जब आएगा तो ये जो गर्म हवा, यहाँ पे जो पानी का जो ड्रॉपलेट्स है
वो क्या करेगा, इस गर्म हवा के गर्मी को, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो अंदर में जो हवा आएगी, हीट को एब्जॉर्ब कर लिए कौन, पानी, तो अंदर में जो हवा आया, हीट तो एब्जॉर्ब हो गया, अब जो अंदर में जो हवा आया वो हवा क्या होगा, ठंडा होगा। और इस कारण से कूलर से जो हवा हमको मिलता है वो हवा ठंडा होता है। देखिए यहाँ से 18 से 25 डिग्री का ठंडा हवा आ रहा है, निकल रहा है, जबकि गर्म हवा उससे इंटर किया था। ठीक इसी तरीके का चीज़ जो है यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मैकेनिज़्म के साथ बताया गया है। इधर से गर्म हवा जो रेड कलर से दिखाया गया है, गर्म हवा आ रही है, और यहाँ पे फिल्टर है, जो ये हम लोग देखते हैं कि जो कूलर होता है उसके चारों साइड से फिल्टर लगा होता है, उसमें लगातार पानी पड़ता रहता है, जिसके कारण वो भीगता रहता है। तो ये जब भीगता रहता है तो वो पानी जो है, भीग रहा है जो पानी, वो क्या किया, इसका हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ से इस पंखे के थ्रू जो ठंडा हवा था वो बाहर आया, और हम यहाँ पे बैठे हैं आराम से ठंडा हवा का एहसास कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा एप्लीकेशन है एवापोरेशन का। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो हमको समझनी चाहिए। एक चीज़ है ह्यूमिडिटी, अभी थोड़ी देर पहले ह्यूमिडिटी को लेकर बात की है। तो ह्यूमिडिटी क्या है, तो ह्यूमिडिटी जो वाटर का प्रेजेंस एयर में, हवा में हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। ये जो वाटर प्रेजेंट है हवा में, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, जो वाटर प्रेजेंट है हवा में हम उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब ये जो कितना प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग परसेंटेज में पता करते हैं। ठीक है, तो हवा के पास अपना एक कैपेसिटी है कि इतना हवा को वो, इतना पानी को वह सोख सकता है, लेकिन हर समय उतना पानी हवा में नहीं होता है। उसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जिसको बोलते हैं सेचुरेशन लेवल एयर का, वो जो है उसके बाद फिर से वो हवा और पानी को सोख नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, जब 100% जितना हवा का कैपेसिटी है, हवा का कैपेसिटी के बराबर अगर पानी हवा में है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो जो ह्यूमिडिटी का जो वैल्यू होगा वो कहलाएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, तब हम यहाँ पे एक और दूसरा टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जिसमें मास ऑफ वाटर, कितना मास वाटर प्रेजेंट इन अ गिवन वैल्यू ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। एक किलो या फिर 1 मीटर क्यूब एयर हम लिए, उसमें मान लीजिए 100 ग्राम पानी था, तो उसका कैपेसिटी क्या था, मान लीजिए अगर 150 ग्राम उसका कैपेसिटी है उसका, तो 100 ग्राम डिवाइड बाई 150 ग्राम इंटू 100, इसको बोलेंगे हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और हम इसको परसेंटेज में देखते हैं। इसलिए देखिए गर्मियों के दिनों में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो 92%, 95% इस तरीके से होता है। बरसात के दिनों में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जबकि ठंडे के दिनों में आप देखिएगा तो ह्यूमिडिटी घट जाता है, जिसके कारण हमारे होठ जो है, वो हमारे जो हाथ पैर है, वो कुछ लोगों के फटना शुरू कर देता है, क्योंकि उस समय हवा में वाटर का कंटेंट कम हो जाता है, और वो हमारे हाथ पैर में होठों से जो है वो हवा ह्यूमिडिटी खींचने लगता है। ठीक है, हमारा मॉइस्चर वो उड़ाने लगता है। तो इस तरीके की चीज़ हम लोग देखते हैं। सो दोनों तरीके का चीज़, चाहे तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो हम बहुत पसीना पसीना एकदम तरबतर रहते हैं, और बहुत कम ह्यूमिडिटी है तो देखिए हमारे होठ जो है वो, हमारे हाथ चेहरे जो है वो फटने लगते हैं, वो सूखने लगते हैं। तो ये दोनों तरीके का, हाई ह्यूमिडिटी भी और लो ह्यूमिडिटी भी, दोनों जो है वो हमारे लिए अनकंफर्टेबल है। और जब नॉर्मल है, दोनों के बीच में है, एक स्टैंडर्ड, एक जो एवरेज है, तो हमारे लिए वो आरामदायक होता है। तो यही है आपका ओवरऑल ये चैप्टर, द मैटर इन